गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू दिस कंपनी एड्यूटैप कंपनी, जिसकी पीडीएफ के माध्यम से मैं आप लोग को आज ये बताऊंगा कि जैसे ही आपका एक बार सिलेक्शन होगा ईपीएफओ में, तो उसके बाद जो आपको एपीएफसी की पोस्ट जो है वो मिलेगी। जिन लोगों ने एपीएफसी के लिए अप्लाई किया है तो उसमें आप क्वालिफाई हो जाएंगे, तो उसके बाद क्या होंगी चीजें, कैसी होंगी चीजें, तो पूरा मैं आपको डिटेल में जो है वो जानकारी देने वाला हूं, विस्तार में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले तो जैसे ही आपका सिलेक्शन होता है, सपोज करो आपने इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया और आपका सिलेक्शन हो गया, उसके बाद क्या होगा, तो 45 और ये बात आपको जानना भी जरूरी है क्योंकि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको क्या मिलेगा, क्या आपकी जॉब प्रोफाइल होगी, कैसी आपकी ट्रेनिंग होगी, ये पता होना चाहिए ना आपको। तो ये पूरी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आपकी 45 दिन की ऑन द जॉब ट्रेनिंग होगी, राइट, फील्ड ऑफिस में। इसके बाद आपको एपीएफसी प्रोबेशनर यानी कि आप लोग जो सिलेक्ट होंगे, तो इनको 3 से 6 महीने का इंडक्शन ट्रेनिंग जो है वो करना होता है। इस ट्रेनिंग में आपको जो है वो अलग अलग कानून के बारे में पढ़ाया जाएगा, अलग अलग यानी कि फाउंडेशन कोर्स जो होंगे उसमें जो आपको ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी नई दिल्ली में, राइट। और इवन नागपुर में भी ट्रेनिंग होती है, नेशनल एकेडमी ऑफ डायरेक्ट एक्सेस नागपुर के अंदर। तो नई दिल्ली और नागपुर में आपकी ट्रेनिंग जो है वो होगी। तो न्यू दिल्ली और नागपुर की ट्रेनिंग में आपको जो है वो अलग अलग चीजों के बारे में बताया जाएगा, जैसे सिविल प्रोसीजर और क्रिमिनल कोड, लेबर लॉज, सेंट्रल लेबर मशीनरीज, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलिनियस प्रोविजन एक्ट के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। नहीं, यानी कि ये सब पहले तो आपको स्टार्टिंग में जो है वो आराम से बैठाकर तैयारी करवाई जाएगी, पढ़ाया जाएगा कि आपको जो है वो किन किन कानूनों पर ध्यान रखना है अपनी सर्विस के दौरान, है ना। तो उस चीज के बारे में आपको अच्छी जानकारी दी जाएगी। ऑलरेडी आप पढ़ के आ जाओगे, बट प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जानकारी जो है वो दी जाएगी पूरी चीज के बारे में। अच्छा, इसमें क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी भी होती है, पता है आपके पास, मतलब जो एपीएफसी क्वालिफाई करेंगे उनके पास क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी होती है। इसका मतलब है कि आपके पास जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कंडक्ट करने की पावर होती है। आपका काम अकाउंट्स को मेंटेन करना, क्लेम्स को सेटल करना और बैंक्स के साथ आप ये कह सकते हो कि बातचीत करना, मिडिलमैन का भी जो है वो होने वाला है, राइट। तो ये आपकी जो है वो ये चीजें होती हैं, है ना, प्रोफाइल। अच्छा, थोड़ी सी सैलरी की बात करें, थोड़ा सा मजा आएगा सैलरी की बात सुन के। तो एपीएफसी जो है वो ग्रुप ए सर्विस है। इसमें बेसिक पे जो होता है, ये मैं आपको बता दूं कि देखो मेंशन तो ये रहता है कि 15,600 रुपए से लेकर 39,100 और ग्रेड पे 5,400 होता है। इस बेसिक पे के अलावा आपको डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ऐसे ही जो है वो अलाउंसेस जो है वो मिलते हैं। देखो यार, टोटल इन हैंड सैलरी जो आती है ना वो 1 लाख से ज्यादा हो सकती है बिना इनकम टैक्स डिडक्ट किए, समझ रहे हो आप। तो आपको जो है वो लीज्ड अकोमोडेशन, ट्रैवल अलाउंसेस और मंथली मेडिकल अलाउंसेस जैसे भी बेनिफिट मिलते हैं, है ना। बहुत बहुत फायदा है यार इसमें। मतलब ये मान के चलो कि इस एग्जाम को आप क्लियर करोगे ना, देखो लिखा हुआ, क्लियरली लिखा हुआ है 1 लाख रुपए से ज्यादा की आपको सैलरी जो है वो मिलेगी पर मंथ। एक एपीएफसी ऑफिसर की पोस्टिंग पूरे भारत में कहीं भी हो सकती है, यानी कि आपकी अगर पोस्टिंग की बात करें तो आपको कहीं पर भी पोस्ट किया जा सकता है। ईपीएफओ के 140 रीजनल ऑफिसेज और 114 डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज हैं। टीयर 1 टीयर 2 सिटीज में जो है वो होते हैं ये, और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में हम लोग को देखने को मिलते हैं। मतलब कुल मिलाकर आप एक अच्छी जगह पर ही जो है वो रहोगे इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद। और एपीएफसी के रूप में आपके प्रमोशंस काफी स्मूथ होते हैं। अगर प्रमोशंस की मैं बात कर लूं तो 5 साल के बाद आप रीजनल कमिश्नर सेकंड की रैंक पर आ जाओगे। हालांकि 4 साल बाद ही आपको सीनियर टाइम स्केल जो है वो मिलता है, जिसमें ग्रेड पे जो है वो 6600 हो जाता है। इसके अगले साल यानी कि 5वें साल में आप रीजनल कमिश्नर 1 बन जाओगे। फिर अगले साल 5 से 6 साल में, यानी कि फिर अगला आपका ट्रांसफर होगा 5 से 6 साल में, यानी कि प्रमोशन होगा। ये देखो आप प्रमोशन लिखा है, जैसे ही आप ज्वाइन करोगे एपीएफसी के तौर पे ज्वाइन करोगे, अगले 5 सालों में आप आरसी सेकंड बन जाओगे, रीजनल कमिश्नर सेकंड, और फिर उसके 5 साल में आप रीजनल कमिश्नर 1 बन जाओगे। फिर 5 से 6 साल में सबसे टॉप मोस्ट अथॉरिटी बन जाओगे, हेडक्वार्टर के एडिशनल सेंट्रल कमिश्नर। तो गाइज ये एक एपीएफसी ऑफिसर की जॉब और करियर से जुड़ी जरूरी बातें थी। तो अच्छे से अपनी तैयारी जो है वो करो। मैंने पोस्टिंग के बारे में तो आपको ऑलरेडी बता ही दिया था। और ये देखो, ये वाली चीज जॉब प्रोफाइल मैंने आपको जो है वो ऑलरेडी बता दी। रिकवरी का काम होता है, क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी होती है ना। सभी कानून प्रॉपर तरीके से फॉलो हो, इस चीज को इंश्योर करना होता है एपीएफसी को, है ना। देखो आप क्लेम सेटल करना, अकाउंट्स प्रिपेयर करना, जो मैं आपको बता चुका हूं, बैलेंस शीट प्रिपेयर करवाना, इंश्योर करना कि फाइल किया जाए और फॉलो अप लिया जाए क्रिमिनल केसेस का जो एम्प्लॉयर्स के अगेंस्ट होते हैं कई बार, है ना। मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में कई बार होता है ना कि कोई एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉइज को प्रॉपर टाइम पर
या कंट्रीब्यूशन अपना दे नहीं रहा है प्रोविडेंट फंड का, है ना, तो ऐसे भी, या घोटाला कर रहा है किसी प्रकार का, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होती, तो उसमें भी आप बिल्कुल मतलब अथॉरिटी के तौर पर जो है वो बैठे होते। तो काफी पावरफुल जॉब है ये एपीएफसी की, तो मन लगाकर इसकी जो है वो तैयारी करें, आपको एक अच्छी पोजीशन जो है वो दिलवा सकती है एपीएफसी। ठीक है, तो बस ये चीज मुझे आपको बतानी थी। इंफॉर्मेटिव वीडियो लगा है तो लाइक का बटन हिट करना। जय हिंद, जय श्री महाकाल।